आवास है। जिस जैसे प्रधानमंत्री आवास बनाया जाता है उस तरह मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है। वो मुख्यमंत्री के लिए है, वो किसी व्यक्ति विशेष का कमरा नहीं है। वो शीश महल की बात करते हैं। जब देश का मीडिया वहाँ उस शीश महल का, तो वहाँ बैरिकेड क्यों किया गया? उसका निरीक्षण करने जा रहा था तो उसका बैरिकेड क्यों किया गया? उसको ये लगातार बैरिकेड करते हैं। ये किसानों को दिल में बसने की बात करते हैं और वही किसान दिल्ली में जब इनसे बात करने आता है तो 7-7 लेयर की बैरिकेड लगा देते हैं। ये बोलो। मैंने इनसे 2 काम पूछे। मैंने क्या केंद्र सरकार की सुविधा दिल्ली में लागू हुआ? इन्होंने भाई साहब यू टर्न लेके ऐसे यू टर्न ले लिया इन्होंने कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं करा। इनके दिल को पता है क्या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा है। काम करेगी बीजेपी, दिल में भी वही बीजेपी हो रही है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने काम किए होते तो कई स्टेटों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री दिल्ली के चुनाव में नहीं उतर पड़ते। पंजाब में क्या? दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर में रेवड़ियाँ बढ़ती हैं। अब भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसमें ये कहा गया है कि हम 2100 की बजाय 2500 रुपये देंगे, साथ में बस बिजली फ्री होगा, पानी फ्री होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो फ्री की चीज़ें में विरोध करता हूँ। क्या फ्री की चीज़ें नहीं करना चाहिए और नहीं करे। अगर आप आरोप लगा रहे हो आम आदमी पार्टी में तो आप भी तो सही नहीं हुए ना। आप भी फ्री में मत दो, लेकिन जैसा माहौल होता है दिल्ली की जनता को जैसे व्यवस्था चाहिए तो हर पार्टी उस व्यवस्था को लागू करती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन ये आम आदमी पार्टी वादा कर रही थी 2100 रुपये, 18,000 रुपये पंडितों को सैलरी, 1,000 रुपये दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली की महिला बहनों को देने वाले थे। ठीक है ना, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, महामंत्री इनका, राज्य इनका, फिर लागू क्यों नहीं करा इन्होंने? ये जवाब दिल्ली का तो चाहिए इनसे। सर लागू क्यों नहीं किया? भाई साहब लागू क्यों नहीं क्या कह रहे हैं? कौन सा लागू नहीं किया? वो भारत के अंदर एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसी है जिसने चुनाव घोषणा पत्र में लागू किए गए 80% वादों को पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो भी बालिकाएं 12th पास करेंगी, इंटरमीडिएट की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगी, उनको 1-1 स्कूटी देने का काम करेंगे। लेकिन नहीं किया गया। बोले थे कि पेपर लीक करवाएंगे। 2017 में जब उन्होंने घोषणा पत्र लागू किया तो ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सारे शमशानों की बाउंड्री करने का काम करेंगे। आज 7 साल हो गए, एक भी शमशान की बाउंड्री नहीं हुई है। भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और दिल्ली की जनता जानती है, राजधानी की जनता, कि जिन्होंने 2014 में देश को छलने का काम किया, जिन्होंने यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा तो लगाया, लेकिन न बेटी पढ़ पाई न बेटी बच पाई। बेटी कई भाजपा नेताओं से नहीं बच पाई हैं। बेटियों के आरोपियों को लगातार सरकार संरक्षण देने का काम करती है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, बेरोजगारी स्तर पिछले 35 साल में सबसे ज़्यादा गिरा है। और जिस उत्तर प्रदेश के मॉडल की महिला सुरक्षा की बात करते हैं, NCRB के आंकड़े निकाल लीजिए, पूरे भारत के अंदर एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं पर अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और भाई साहब चुनाव दिल्ली में आप लेके जा रहे हो यूपी के ऊपर। मैं बता तो रहा हूँ, चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने लागू किया दूसरे प्रदेशों के अंदर, लेकिन एक प्रदेश मुझे बता दीजिए, एक प्रदेश मुझे बता दीजिए जहां पर भाजपा ने कि फ्री में किसी को बस में यात्रा कराई हो, फ्री में किसी को शिक्षा, और एक भी राज्य भाजपा का ऐसा मुझे बता दीजिए जहां पर दिल्ली के लोग इलाज कराने जाते हों। एक भी राज्य बताइए। यहाँ पे अटल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना क्या दिल्ली में लागू हुआ? नहीं हुआ। कल मुझे इन्होंने चलो तुम बोलो। ये सारी सुविधा दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने वांछित रखा दिल्ली की जनता को। कोई भी सरकारी सुविधा दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने बोला हमने यमुना साहब के लिए पैसे नहीं दिया, फंड केंद्र सरकार ने, लेकिन वो पैसे लेके जो है अपने क्या नाम अपने MLA की सैलरी बढ़ा देते हैं, शीश महल बन जाता है, फिर कोई भी LG और ना केंद्र सरकार इसमें रोक टोक नहीं करती है। आपके 2 सवाल है सर। एक सवाल मेरा एक सवाल ले लो, बस मैं जा रहा हूँ। फिर कल ये मुझे एक बात पूछनी है पत्रकार आपसे, एम्स हॉस्पिटल किसके उसमें आता है? कौन सी सरकार के उसमें आता है? दिल्ली सरकार में एम्स कह रहा हूँ मैं। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार में आता है, सेंटर केंद्र सरकार में आता है। कल राहुल गांधी ने वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करा, वहाँ पे रोडों पे सड़कों पे सो रहे लोग,
उनके पास ना लिहाफ ना कंबल। बड़ी उनकी हालत देख के इतने गंभीर, उस राहुल गांधी तक के आंसू निकल गए। तो बताओ हम जैसे इंसानों का क्या हाल हुआ। ना वो सड़कों पे ठंड बरस रही है, ठंड, और ठंड का तापमान क्या होता है रोड पे आप बताएं। वो गरीब वहाँ पे रो रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। टॉयलेटों के पास सो रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमें ऐसा नेता चाहिए जो गरीब का दर्द समझे। बिल्कुल। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो मुफ्त की रेवड़ियाँ दे हमें। बिल्कुल। अब बताएं। लेकिन सर 2 मिनट मैं आपको सुना देता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि दिल्ली के अंदर में केंद्र की जो योजनाएं हैं वो आखिर लागू क्यों नहीं होती। पंजाब में हुआ है, पंजाब में। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिल रहा है, लेकिन केंद्र तो उनको काम ही नहीं करने दे रहे। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो काम नहीं करने देते हैं। पर जो योजनाएं हैं वो लागू नहीं। महल, जो इस शीश महल की बात कर रहे हैं वो किसी केजरीवाल जी के लिए नहीं है। वो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री आवास है, जिस जैसे प्रधानमंत्री आवास बनाया जाता है उस तरह मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है। वो मुख्यमंत्री के लिए है, वो किसी व्यक्ति विशेष का कमरा नहीं है। वो शीश महल की बात करते हैं। जब देश का मीडिया वहाँ उस शीश महल का वो करने जा रहा था कि वो कहाँ कमरे हैं, कहाँ टॉयलेट है, तो वहाँ बैरिकेड क्यों किया गया, उसका निरीक्षण करने जा रहा था तो उसको बैरिकेड क्यों किया गया। उसको ये लगातार बैरिकेड करते हैं, ये किसानों को दिल में बसने की बात करते हैं, और वही किसान दिल्ली में जब इनसे बात करने आता है तो 7-7 लेयर की बैरिकेड लगा देते हैं। ये बोलो। मैंने इनसे 2 काम पूछे। मैंने क्या केंद्र सरकार की सुविधा दिल्ली में लागू हुआ। इन्होंने भाई साहब यू टर्न लेके ऐसे यू टर्न ले लिया इन्होंने कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं करा। मैंने पूछा सड़क अच्छी हुई या जो शीश महल बनाया वो कोरोना के टाइम पे बनाने की जरूरत पड़ गई। राजमहल तो बोल देगा केंद्र सरकार के लागू सुविधा नहीं बता पाए भाई साहब ये, क्योंकि इनको पता है, इनके दिल को पता है। 50,000 को चश्मा तो बोल दूंगा यार। इनके दिल को पता है क्या आम आदमी पार्टी ने काम नहीं कराए। काम करेगी बीजेपी, दिल में भी वही बीजेपी हो रही है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं भाई साहब। आम आदमी पार्टी ने काम किए होते तो कई स्टेटों के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री दिल्ली के चुनाव में नहीं उतर पड़ते। पंजाब में क्या था? उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये दिल्ली आने वाली नहीं है तो बौखला गए हैं, नकल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को फ्री की रेवड़ी बताते थे, अब अपने फरा का रेवड़ा बांट रहे हैं। 2100 को 2500 उनका विरोध करते थे। मैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, क्या मैं तो विरोध कर रहा हूँ। अरे भाई जवाब दे लो। मैं जो नेता के पास अगर टैक्स का पैसा आ रहा है, अगर वो पीढ़ी दे रहा है लगा, तो हमको क्या दर्द होता है। और बीजेपी वाले को पीढ़ी की जरूरत नहीं है, उनको सब पैसा ले करके अपने अपने बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ, अमेरिका में, जापान में, पब्लिक को बच्चा को नहीं जानेगा, वो बीजेपी वाले हैं। बाबा जी की हवा ये भाई साहब फ्री की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो विरोध कर रहा हूँ। फ्री की चीजें नहीं मिलनी चाहिए। आपको पता है दिल्ली में कर्ज कितना है, पता है या नहीं पता है? पता है। और इनको फ्री की चीजें चाहिए। आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ ये सारी सुविधा बंद कर देना चाहिए। तो फिर फ्री की रेवड़ी क्यों लागू कर दी भाजपा ने? पूछिए सवाल। मैं तो नहीं विरोध करता, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में अपने प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने का काम करती है तो अच्छी बात है, ऐसी योजनाएं लागू की जाएं जिसका जनता को सीधा फायदा पहुंचे। लेकिन कोई और कहता है तो रेवड़ी उतारते हो, फिर उसी पर आप उतर आते हो। देश की जनता सवाल पूछती है। ये मैंने स्पष्ट रूप से मैंने क्लियर बोला है आपको टेलीग्राम माध्यम से। पहले मैंने बोला था फ्री की सुविधा बंद करना चाहिए था। दूसरी बात, जहाँ की जनता जिस तरीके से समझती है, जिनको सुविधा चाहिए उनके हिसाब से हर पार्टी वो सुविधा लेके आती है, पूरी तरह बंद नहीं करती है। चाहे सरकार कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आ जाए, तो वही है ना, जहाँ की जनता जितने समझती है वो करती है। सर एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर चीज़ें सरप्लस में जा रही हैं सर, एक क्वेश्चन ये है कि चीज़ें अगर भाई साहब महिलाओं को मिलेगा, बीजेपी बोल रही कि केवल गरीब महिलाओं को मिलेगा, नकल होती तो वो भी सारे, केजरीवाल बोला मर्सिडीज वालों को भी मिलेगा, लेकिन बीजेपी नहीं बोल रही ना मर्सिडीज वालों को मिलेगा, कॉपी नहीं है वो। मैं गिनवा देता हूँ। 2500 रुपये आर्थिक गरीब महिला को मिलेगा प्रति वर्ष, ठीक है। 500 रुपये LPG सिलेंडर,
और पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू होगा उत्तर दिल्ली। प्रदेश में भाजपा सरकार है, एलपीजी सिलेंडर नहीं दे रही है, कोई दिल्ली की जनता विश्वास नहीं करेगी। यूपी में कितने फ्री दे रही है एलपीजी? अभी आपने बोला झूठ बात, राजस्थान में वादा करके नहीं दिया, राजस्थान में दे झूठ दिया। बोलते हैं, राजस्थान में झूठ। वादा किया था कि 500 वो सरेरा ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं।